बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सुर्खियों में थे। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में धमाल मचाए हुए थे। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को औकात दिखा रहे थे। सियासी महत्वाकांक्षाओं के चलते आनन फानन में नौकरी से इस्तीफा देकर उन्होंने जेडीयू ज्वाइन कर लिया। माना जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे चुनाव मैदान में बक्सर जिले के किसी सीट से ताल ठोकते नजर आएंगे, लेकिन उनके अरमानों को जोर का झटका लग गया है। ऐसे में सभी जानना चाहते हैं कि आखिर जोर शोर से राजनीति में उतरने वाले गुप्तेश्वर पांडे की टिकट पाने की लालसा क्यों पूरी नहीं हुई। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी के बारे में। सियासी जानकारों की माने तो डीजीपी रहते हुए गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह प्रकरण को लेकर जिस तरह के बयान दिए और सियासी टिप्पणियां की, उसके बाद यदि बीजेपी उन्हें टिकट देती तो उसका नुकसान भविष्य में महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता था। दूसरा, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन दिनों बिहार में चुनाव का काम देख रहे हैं। ऐसे में अगर पांडे जी को टिकट मिलता तो महाराष्ट्र में यह संदेश जाता कि गुप्तेश्वर के बयानों के पीछे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस हैं। जाहिर है बीजेपी इस रिस्क को लेना नहीं चाहती, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अंदर खाने पार्टी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के दबाव में ही जेडीयू ने भी गुप्तेश्वर पांडे को टिकट नहीं दिया। इसी चलते बदनामी से बचने के लिए ही जेडीयू ने बक्सर की सीट बीजेपी के कोटे में दे दी। खबरों की माने तो जब गुप्तेश्वर को बीजेपी की ना हो गई तो उन्होंने जेडीयू की किसी अन्य सीट के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया। लेकिन फिलहाल बीजेपी और जेडीयू में उनके लिए पूरी तरह से दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पांडे जी को राजनीति में आने की लालसा को पलीता लगा हो। करीब 11 साल पहले 2009 में उन्होंने वीआरएस लिया था। गुप्तेश्वर पांडे को उम्मीद थी कि बक्सर से बीजेपी के तत्कालीन सांसद लालमुनि चौबे को पार्टी दोबारा से प्रत्याशी नहीं बनाएगी। ऐसे में वो पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देकर सियासी गोटियां सेट करने में लगे थे। लेकिन उस बार भी उनके अरमानों पर पानी फिर गया था और अब एक बार फिर उन्हें जोर का झटका लगा है। न्यू इंडिया पोस्ट की रिपोर्ट।